ये सब आपके नाम है। देखो बस इतना जानो कि ये ब्लड से संबंधी रोग है, और ये जो रोग आपके होते हैं दात्र, कुष्ठा और रक्तता। रक्तता का मतलब होता है रक्त से संबंधित ये रोग है। और देखो इसमें आप पढ़े भी होंगे कि जो आरबीसी का नाम आप लोग सुने होंगे। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स। अभी हम लोग इसकी जिक्र भी करेंगे। 10 क्वेश्चन जो कल आपका गया था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, इसकी जिक्र करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो इसमें दात्र कोशिका रक्तता में आप देखेंगे कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, सुनना पहले समझना, वह गोलकार आकृति के रूप में पाई जाती है। गोलकार इस तरीके से, ये गोलकार जो स्थिति देख रहे हैं, इधर बनाते हैं आपको चित्र, ये गोलकार रूप में कहाँ पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी जिसको आप रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। लेकिन जब ये रोग होता है, कौन सा रोग? यही रोग बाबू, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका एनीमिया। जब ये रोग होता है तो उसमें, जब ये रोग होता है तो रोग होने के बाद जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वह इस तरीके का संरचना बना लेती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरीके में बदल जाती है। यानी जो आरबीसी है यह रोग होने पर परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है कैसे? इस तरीके से। जब हंसते हैं आप, देखिए हंस रहे हैं, हंसते अभी बात मैं करूंगा कि दांत का जो सबसे सफेद चमकदार जो परत दिखाई दे रहा है उसका क्या नाम होता है? याद है? उसको क्या कहा जाता है? जो दांत आप देख रहे हैं सफेद रंग का, उसका नाम होता है क्राउन। याद करिएगा, क्राउन। उसका क्या नाम होता है? क्राउन, जो आपको दिखाई दे रहा है। आज जो नीचे धंसा होता है, चबड़े में धंसा होता है, उसका क्या नाम होता है? या तो रूट या जड़। तो जैसे हंसते हैं ना, तो हंसने के बाद देखिएगा ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, ये क्या आप हंसते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है ना, ऐसे इस तरीके का बन जाता है ये वाला हिस्सा। तो हंसने के बाद जो ओठ होते हैं, जो संरचना दिखाई देती है इस तरीके से दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम हास्यकार रुधिराणु एनीमिया का है। हास्यकार का मतलब होता है कि हंसने के बाद जैसा आपका मुख दिखाई देता है। देखिएगा किताब में भी चित्र बहुत अच्छा बनाया गया है, माने ब्लड से संबंधी ये रोग है। देखिए इसकी आकृति जो होती है ना, पहले तो गोलकार था, ब्लड का गोलकार आकृति था इस तरीके से, आरबीसी का था जो पूरा ब्लड एकदम समझिएगा कि रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब इसका आकृति इस तरीके से बदल गया, एक हास्यकार के रूप में बदल गया, जैसा आप हंसते हो इस तरह की संरचना बन गई, तब रक्त को जाने में कठिनाई हो रही थी। रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या हो रही थी? कठिनाई हो रही थी। तो इसी को हम लोग कहते हैं दात्र कोशिका रक्तता या सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है इसको। दात्र कोशिका रक्तता कहिए या सिकल सेल एनीमिया कहिए। चलिए आरबीसी रहा, ये रहा, और उसके बाद से ये जैसे भी आप देख रहे हैं इसको बता सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपका चित्र भी किताब में बनाया गया है। आइए देखिए, किताब उताब होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये गोलाकार आकृति में देखो लिखा गया सामान्य HB, हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं, जीन। ये माने जब बीमारी नहीं होती है, जब बीमारी नहीं होती है तो जो बातें आपकी होती है, आरबीसी की बातें करिए, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी बातें करिए। ये गोलाकार रूप में पाया जाता है। आप चित्र में दिख रहे हैं सामान्य लिखा गया है, समान अवस्था में आरबीसी कहिए या आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की बात करिए, इस अवस्था में पाया जाता है। सब लोग को मालूम होगा हीमोग्लोबिन लगभग 13 से या 14 से या 15 ग्राम लगभग पाया जाता है। सब लोग को याद होगा इतना पाया जाता है। देखिए लेकिन जब रोग होता है बाबू, देखिएगा रोग होता है, देखिए एकदम आपको ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है जैसे बनाया गया। जब रोग होता है तो हास्यकार की अवस्था में, तो जैसे आप हंसते हैं जैसे चेहरा हंसने के बाद दिखाई देता है, तो हास्यकार, इसलिए इसका नाम होता है हास्यकार रुधिराणु। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि जो दात्र कोशिका रक्तता रोग होता है इसे हास्यकार रोग क्यों कहते हैं? तो आरबीसी जो होता है पहले गोलाकार होता है, आरबीसी गोलाकार होता है, बाद में जो आरबीसी होता है जब ये रोग होता है तो एकदम हंसते हैं, जैसे हंसने के बाद जैसा चेहरा दिखाई देता है, ओठ दिखाई देता है, उस रूप में आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग हास्यकार रुधिराणु एनीमिया भी कहते हैं। ये ब्लड को जाने में बाधा उत्पन्न करता है। और कुछ और बातें इसमें लिखी गई है, देखिएगा इसमें सब आपके एंजाइम का कुछ नाम लिखा गया है। आप जानते होंगे सभी लोग कि जो एंजाइम होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है संरचना में, जब सामान्य अवस्था में तो VAL वैलिन लिखा है,
फिर आपका HIS लिखा है, फिर आपका सब शॉर्टकट फॉर्म में लिखा गया है आपका। फिर आपके ल्यूकोनिन लिखा गया है LU, फिर आपका लिखा गया इसमें THR आपका लिखा गया है। फिर आपका इसमें लिखा गया प्रो लिखा गया है। और फिर आपका GLU लिखा गया है। और फिर यहाँ पर GLU लिखा गया है सामान्य अवस्था में, ठीक है ना। किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में इस तरीके से पाया जाता है। लेकिन जब ये रोग हो जाता है, क्या हो गया? जब ये रोग हो जाता है, देखिए रोग होने पर यह दिखाया गया कि जब ये रोग होगा तो इसकी संरचना बदल जाती है। जहाँ पर एक ग्लूटामाइन दिख रहे हैं, इसके जगह पर एक वैलिन चला जाता है, डबल वैलिन हो जाता है, इससे बदल जाता है। 1 2 3 4 5 6 6वां नंबर का जो एंजाइम होता है उसकी संरचना बदल जाती है। 6वां नंबर का एंजाइम जो GLU है वो हट जाता है, उसके जगह पर VAL यानी वैलिन नामक जो एंजाइम होता है चला जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, ये भी जो 6वां नंबर का GLU एंजाइम होता है हट जाता है। जब ये रोग होता है तो रोग होने के बाद जो संरचना आपका बनता है VAL। क्या आप किताब पढ़े थे सब? क्या आपके पास टाइम था पढ़ने के लिए? नहीं पढ़े होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, मैं जब पैसा लेता हूँ तो पढ़ाऊँगा ये आपको। चलिए PR हो गया, ये इसके जगह पर GLU हटेगा, इसके जगह कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? देखो वैलिन आ जाएगी VAL, यानी रोग होने पर संरचना बदल जाएगी। और ये जो आपके पास है GL लास्ट वाला जो U है आपका वैसे ही रहेगा। देखिए याद करिएगा, ये पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर। इसका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6वां। 1 2 3 4 5 6 7 6वां नंबर का जो एंजाइम होता है चेंज हो जाता है। कब? जब ये रोग होता है तब। कौन सा रोग होता है भाई? कौन? दात्र कोशिका अरक्तता रोग होता है, तब इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। ये ब्लड से संबंधित रोग होता है। पहले ब्लड, जब ये रोग नहीं होता है तो गोलाकार रूप में RBC पाए जाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है, जहाँ चाहिए वहाँ पर ब्लड जाता है। लेकिन जब ये रोग हो जाता है बहुत घातक भी होता है, बहुत घातक होता है। नसें बैठना शुरू हो जाती है, नसों में ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी आकृति बदल जाती है, इस रूप में हो जाती है, नसों का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। बात समझे? थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि यह एक उपचायी विकार रोग है। उपचायी का मतलब होता है कि पाचन संबंधी रोग आपका है, जिसमें अप्रभावी सुप्त जीन के कारण हीमोग्लोबिन अणु की आकृति विकृत होकर हस्यकार हो जाती है। अभी जस्ट बताएगा कि हीमोग्लोबिन RBC के अंदर ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? RBC के अंदर ही पाया जाता है। इसके अंदर जो देखिए, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किसके अंदर? RBC के अंदर। और जो हीमोग्लोबिन, ये देखिए, पहले जब रोग नहीं था तो गोलाकार अवस्था में था, लेकिन जब रोग हुआ तो इसकी आकृति घूम गई, इस तरीके से हो गई, तो इसीलिए इसको हस्यकार हो जाती है। हंसने के जैसे आपके ओठ होते हो इस तरीके से। और ये O2 का संवहन नहीं कर पाता। एकदम सही बात है, जब गोलाकार में था, जब रोग नहीं था, ये जब गोलाकार था, ऑक्सीजन जा रहा था ब्लड में। भाई ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा तभी इसको शुद्ध रुधिर आप कहेंगे। लेकिन जब इसकी आकृति बदल गई, हस्यकार हो गया, इसकी आकृति बदल गई, तो ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन का प्रवाह क्या होता है? नहीं हो पाता। इस रोग के घातक होने के बावजूद यह वाहक को मलेरिया रोग से रक्षा करता है। एकदम सही है, एकदम सही बात लिखा है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा रोग बताइए जो हमें मलेरिया रोग से बचाता है, तो क्या कहेंगे? दात्र कोशिका अरक्तता, ये मलेरिया रोग से आपको रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मलेरिया रोग से रक्षा करता है। इसके युग्म विकल्पी अफ्रीका मूल के लोगों में, यमुना स्थानों के लोगों में बहुत पाया जाता है, जहाँ मलेरिया रोग अधिक फैलता है। देखिए यक्ष माने हीमोग्लोबिन जो होता है विषम युग्मी या मानव दोनों में भी हो सकता है, ठीक है ना। माने मानव में भी होता है और स्त्रियों में होता है, चूँकि ये रोग उनके अधिक प्रभावित नहीं करता है। ये रोग आपके, यही आपका रोग है। बात समझिए? तो इसको लिख लीजिए तनी थोड़ा सा, तब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नोट करिए, कुछ समझे हो?